आप सभी बच्चों को सक्षम कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आवाज क्लियर है ना? राधे राधे। सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सभी बच्चे सक्षम कोचिंग सेंटर का जो लिंक है आप उसे शेयर कर दीजिए। राधे राधे। चलिए, वेरी गुड। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अपना अगला प्रश्न है कुछ ऐसा। हम सभी बच्चे, आप ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, ठीक है? चलिए, चलिए ध्यान से देखिए। प्रश्न कहता है यदि बिंदु 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? x और y ज्ञात करना है। क्लियर? चलिए मैं चित्र बनाता हूं, बहुत ध्यान से देखना। चलिए, मैं यहां पर देख लीजिए एक समांतर चतुर्भुज बनाया यहां पे, ठीक है? और जिसको मैं यहां पे ले लेता हूं ए, इसे, इसके शीर्ष को यहां ए लेता हूं, यहां बी, यहां सी और यहां डी। क्लियर? ए बी सी डी। पिक्चर आपको क्लियर है? पिक्चर स्पष्ट नजर आ रहा है बुआ? बताइए। बोलिए, पिक्चर क्लियर है? क्लियर आपको नजर आ रहा है क्या? चलिए, क्लियर है ना? यस सर, गुड, वेरी गुड। चलो तो देखो ध्यान से, मैं इन सबका नियामक यहां मेंशन कर रहा हूं, यहां पे देखना। 1,2, 4,y, सी का नियामक अपना कितना है जी? x,6 और डी का यहां क्या है? 3,5। सबका नियामक मैंने लिख दिया। चलिए,
अब आप देखो मेरा ए बी सी डी, मेरा ए बी सी डी यहाँ पे चार जो समांतर चतुर्भुज है इसके शीर्ष मैंने यहाँ लिख दिया। अब मुझे एक्स और वाई का मान निकालना है। देखिए कैसे हम निकालते हैं। यहाँ पे मैं यहां से ठीक है विकर्ण इसका खींचूंगा, देखो ठीक है, ए से सी तक मैंने विकर्ण खींचा और देखो बी से डी तक मैंने विकर्ण खींचा ना, और जो विकर्ण है आपस में एक दूसरे को ओ बिंदु, देखो यहां पे कोई ओ बिंदु है, ओ बिंदु पर एक दूसरे को काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है ना। यहां पे ओ बिंदु पर इसको क्या कर रहा है, काट रहा है, ठीक है। अब आप एक चीज देखो बउआ कि जो यह ए से सी के बीच में है ना, वो जितना दूरी यहां से यहां है उतना ही दूरी यहां से यहां तो है। जितना दूरी आपका ए से सी है, जितना दूरी ए से सी है उतना ही तो दूरी ओ से सी भी है, क्योंकि बीचों बीच है। ये जो ए से सी है ना, ए से सी है जो, उसके बीच में कौन सा बिंदु है, ओ है। क्लियर? यस रवि किशन, वेरी गुड। आप लोग ध्यान से देखो पूरा समझो, ए और सी के बीच में कौन है, ओ है। फिर देखो बी और डी के बीच में कौन है, ओ है। जितना बी से ओ है, देख लो जितना बी से ओ है उतना ही तो डी से ओ है। मैं जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनो, है ना। यस समड्यूशन, वेरी गुड, ध्यान से सुन लेना। जितना बी से ओ है उतना ही डी से ओ है, यानी ये दोनों दूरी आपस में बराबर, और यहां से यहां तक की भी दूरी आपस में बराबर, अर्थात ओ जो है ना इनके मध्य बिंदु है। अब मैं इस मैच को बना रहा हूं, देख लेना ध्यान से देख लेना, ध्यान से देख लेना। मैं लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा, देखो यहां पे देख लेना पूरा, ध्यान से देख लेना, ठीक है। देखो मैं लिखूंगा ए और सी के मध्य बिंदु ओ का नियामक, ए और सी के मध्य बिंदु, ए और सी के मध्य बिंदु कौन सा है भाई, ओ का नियामक ठीक है। ए और सी के मध्य बिंदु कौन है, ओ है। क्लियर? यह समझित, राइट। राधे राधे सभी लोग को, है ना। ए और सी के मध्य बिंदु ओ है, हाँ ओ है, तो इसका जो नियामक होगा ओ, अरे भाई ओ का नियामक मान लो ना तुम, एक्स मेरा x1 या y1 कुछ भी ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका नियामक ए और सी के जो ओ नियामक होगा वही तो बी और डी के मध्य ओ होगा। चलो मैं थोड़ा सा लंबा बनाता हूं, और जब आप इसको समझ जाओगे तो मैं इसको छोटा कर दूंगा, ठीक है। मैं इसको उसके बाद छोटा कर दूंगा, ठीक है। चलो समझो, हाँ देखो, तो मध्य बिंदु का नियामक आपने का सूत्र है x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है। अब आप बताना बाल बच्चा, आप बताना कि यह मेरा होता है x, यह मेरा होता है y, ठीक है, और यह वाला होता है क्या, x, ये वाला y। तो देखो पहला है तो x1 y1 x2 और y2, यही होगा ना। अब देखो मैं यहां पे रखता हूं इनका वैल्यू, हाँ देख लो इनका मान क्या हो जाएगा, x1 का मान कितना है भाई, x1 का मान कितना है 1, x2 का मान कितना है यहाँ पे x बटा 2, है ना, कॉमा y1 का मान कितना है जी 2, और y2 का मान कितना है 6 बटा 2। आगे चलते हैं अगले चरण में, देख लो
तो 1 प्लस एक्स बटा 2 कॉमा 6 2 8 बटा 2, 2 से कट गया कितना आ जाएगा 4। तो 1 प्लस एक्स बटा 1 प्लस एक्स बटा 2 कॉमा 8 कट गया था 2 से 4 मरतबे, तो 4 का 4 यहां लिख देंगे। तो देखो देखो बच्चा, मेरा ए और सी के मध्य बिंदु ओ का नियामक मेरा इतना आ गया। ओके, क्लियर? क्लियर है बाल बच्चा? बताइए। ठीक है, अब मैंने मैंने ए और सी के मध्य बिंदु ओ निकाल दिया। अब मैं निकालूंगा बी और डी के मध्य बिंदु ओ का नियामक। चलो, तो मैं यहां पे इसको निकालता हूं इस तरफ, ठीक है? मैं थोड़ा सा डिवाइडिंग ऐसा कर देता हूं। मैं लिखूंगा पी और डी के मध्य बिंदु ओ का नियामक। देख लो, बी और डी के भी मध्य में ओ है, ए और सी के भी मध्य में ओ है, दोनों का मैं वही मध्य बिंदु का नियामक का फॉर्मूला पे निकालूंगा। x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देख लेना ध्यान से आप यहाँ पे, है ना? अब देख लो, यह मेरा x होता है, यह y होता है, यह भी x होता है और यह भी क्या होता है y होता है। तो यह पहला नंबर पे 1 1, ये दूसरा नंबर पे 2 2। कोई दिक्कत है क्या? क्लियर है? बोलिए, क्लियर है क्या? यस काजल? बस आप इस क्लास में कंटिन्यूटी के साथ आप बनाए रखिए, आपका यह मैथ्स बहुत ही आसान, बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक है, तो देखो, यह मेरा x1 y1, ये वाला मेरा x2 y2, b और d के बीच में o है ना? अब मैं निकालता हूं इस फॉर्मूले पे, देख लो यहाँ पे, देख लो x1 कितना है भाई 4 प्लस x2 कितना है यहाँ पे 3 y2 कॉमा y1 कितना है यहाँ पे y है, और y2 कितना है 5 बटा 2। आगे देख लो, वो 4 3 कितना हो जाएगा जी 7 बटा 2, और यहाँ y प्लस 5 बटा 2, y प्लस 5 बटा 2। चलिए, क्लियर? यहां तक क्लियर है तो अब बोलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में हमें, फिर मैं आगे इसको समझाऊंगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेरी गुड। चलिए, फटाफट कमेंट में बताइए, क्लियर है? क्लियर है ना बच्चा पार्टी? फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड, वाह। चलिए चलिए, अब देखो बड़ा ट्विस्ट है यार, मजा आ जाएगा एकदम पढ़ने में, और मजा आ जाएगा। देखो, कह रहा है, देख लेना, सुन लेना ध्यान से, कि ए और सी के मध्य बिंदु ओ का नियामक। ठीक है, अब बी और डी के मध्य बिंदु ओ का नियामक, तो ओ का निर्देशांक कोई एक ही होगा ना, या तो इसका होगा या तो ये होगा, दोनों में एक ही होगा, अर्थात ओ का नियामक दोनों में समान है, बराबर है ना? तो मैं लिख सकता हूं क्या कि ए और सी के मध्य बिंदु ओ का नियामक बराबर बी और डी के मध्य बिंदु ओ का नियामक। ऐसा मैं कर सकता हूं?
ठीक है, देखो क्या करता हूं अभी, देखो करामात। ठीक है ना, ठीक है। अभी देखो, अभी देखो, अभी अभी देखो, अभी 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 तो पार्टी शुरू हुई है, देखो एकदम मैथमेटिकली मजा आ जाएगा। ओ, हो ऐसा करेगा। चलिए मैं लाता हूं यहाँ पे, चलो देखना। अभी इनको, अभी इनको 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 इसको मैं ऐसा लाऊंगा। चलो ठीक है। अब मैं, देखो चला, देख लो मेरे बच्चा, बच्चा देख लो, देख लो मैंने क्या बोला कि ए और सी के जो मध्य बिंदु ओ का नियामक है वह बी और डी के मध्य बिंदु ओ के नियामक के क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। इसका जो नियामक है इसके नियामक का क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना, दोनों नियामक एक ही हैं। राधे राधे, ये क्या हो गया, चलिए देखो, देख लो अभी। अब मैं जो समझा रहा हूं उस पर गौर से देखना है ना, अब जो मैं समझा रहा हूं उसको गौर से देखना। ठीक है, ठीक है, चलो देखना ध्यान से, देख लो, ध्यान से देख लेना, ध्यान से देख लेना मेरा बच्चा, ध्यान से देख लेना एकदम, ध्यान से देख लेना। मजा ना आए तो करामात करने से फायदा क्या फिर, हाँ। चलो अभी देखो, अभी और देखो, अभी और देखो, तुम लोगों के लिए और देखो। ठीक है, देखो मैं सबको एडजस्ट कर रहा हूँ यार, मैं सबको एडजस्ट कर, ठीक है। सबके इनके बराबर में ला दे रहा हूँ, और मैं सबको इनके बराबर में ला दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब समझना। तो देखो यह बराबर इसका, यह बराबर इसका, और यह बराबर इसका, और यह, देखो देखो समझो गेम, गेम समझो। इसके नियामक बराबर इसका नियामक, तो यह बराबर यह, तो यह बराबर यह, और यह बराबर यह। ठीक है, क्लियर। तो देखो अब मैं फुल बराबर करता हूं इसको, फुल मैं बराबर करता हूं, हाँ। ठीक है, और यहां चलिए नियामक, चलिए लिखा गया। अब देखो, अब देखो बच्चा लोग, तो यह 7/2 है वह y प्लस 5/2 यहां लिख दिए। अब देखो यह जो x का मान है, देखो मैं इसको ब्लू कलर में यहां लिखता हूं, सुन लेना। यह जो x का मान है यह x के बराबर, और यह जो y वाला मनवा है इस y के बराबर होगा, क्योंकि दोनों देखो, ये वाला x इसका बराबर, ये y वाला इसका बराबर हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं, देख लो मैं यहां लिखता हूं कि 1 + x/1 + x/2, 1 + x/2 इक्वल टू 7/2। देख लो, यह x इस x के बराबर, यह y इस y के बराबर, तो 1 + x/2 इक्वल टू 7/2। तो देख लो यह 2 से 2 गया घरे, तो बच गया भाई 1 + x/7। 1 प्लस में उस तरफ गया तो माइनस, और 7 - 1 अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा, 6। x का मान क्या आ गया, x का मान 6। ठीक है, अब आगे समझना, आगे समझ लो, x का तो ये आ गया, तो देखो ना हाई y के बराबर। ठीक है, तो 4 इक्वल टू है ना y + 5/2। ये दो भागा में है, अरे देखो ये दो किस में है भाई, दो किस में है, यह जो दो है भागा में है, दो है जो भागा में है, हाँ। तो दो भागा में ही पटिया है तो गुना में, तो 4 × 2 इक्वल टू y + 5, तो 4 दूनी 8 इक्वल टू y + 5 है ना, y प्लस क्या हो गया, 5 हो गया। और y बराबर 5 प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो माइनस में, तो 8 - 5 बराबर
3। तो अपना मान आ गया, अपना मान आ गया जी, बिल्कुल। हमारा जो मान आया है, देख लेना ध्यान से, हमारा जो मान आया है ना, अब अपना क्या मान आया देख लो, मैं इसको ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दूं। एक्स का मान 6 और वाई का मान 3। किसी को इस प्रश्न में दिक्कत तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वेरी गुड सुमन, वेरी गुड कनिष्का, वेरी गुड। चलिए, सभी को क्लियर है? जो भी बच्चे अभी तक कमेंट में नहीं बता रहे हैं, क्या जो मैंने समझाया वो सही है, आपको क्लियर हो चुका है? हो गया बुआ, क्लियर? यस यस। चलिए, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बुआ। हमारा अगला प्रश्न कहता है यह, अगला प्रश्न है अपना यह, ठीक है? लो देखो, कहता है बिंदु ए का निर्देशांक याद करना है। किसका निर्देशांक याद करना है भाई? हाँ, ए का। हमको निर्देशांक चाहिए ए का, ठीक है? जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, ए बी क्या है? वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी का निर्देशांक 1, 4 है। चलिए अब हम बनाते हैं एक वृत्त, एक वृत्त बनाएंगे मजेदार। क्या? चलो एक वृत्त बनाएंगे बच्चा, एक वृत्त बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है? क्या मैंने बनाया? एक वृत्त। और ए बी जो है एक वृत्त का व्यास है। ए बी क्या है? एक वृत्त का व्यास है। ए बी क्या है भाई? वृत्त का व्यास है। लो ए बी एक वृत्त का व्यास है। थोड़ा तिरछा हो गया ना, सीधा इसको बनाते हैं। चलिए अभी सही फिगर बना ना। ए बी एक वृत्त का व्यास है। मैं यहां लिख देता हूं ए और बी। यह ए है और यह बी है, एक वृत्त का व्यास है। और मुझे ए का नियामक निकालना है, जो कि नियामक यहां पे है तुम्हारा x1, y1, और बी का नियामक तुम्हारा दिया है 1, 4, 1, 4, ठीक है? और इसका केंद्र यहां पे O है। यहां केंद्र क्या है भाई? O है। केंद्र क्या है? O ले लेते हैं, ठीक है? और ये O ले लेते हैं, ठीक है? केंद्र, या C भी ले सकते हो। तो जो केंद्र है उसका नियामक 2, -3 है। 2, कितना है? -3 है। थोड़ा सा मुझे इसको बड़ा करना पड़ेगा, हाँ, ठीक है? यानी इसका ए का नियामक कितना है भाई? x1, y1, ठीक है? अब नजर आ रहा है क्लियर? और यह है 1, 4। अब बच्चा लोग बताइए कि हमें मध्य बिंदु का नियामक का सूत्र तो पता है, दो बिंदुओं के बीच मध्य बिंदु का नियामक का सूत्र पता है। तो तुम देखो ना, ए और बी के मध्य बिंदु ओ का नियामक का सूत्र पे लगाएंगे और इस मैथ्स को फटाफट हम लोग बना देंगे। ए और बी के मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक बराबर, ठीक है? निर्देशांक इक्वल टू क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, ठीक है? कर लेंगे। और तो और मैं इसे थोड़ा और छोटा करता हूं और लिखने के लिए जगह मिले। हाँ,
चलिए और हम यहाँ ले लेते हैं, आगे बनाते हैं, देख लेना ध्यान से। अब देखो यहाँ पे ए और बी के मध्य बिंदु ओ का नियामक, तो ओ का नियामक कितना है जी? ओ का नियामक 2, -3 दिया है। ओ का नियामक दिया है ना जी, 2, -3 देखो ओ का नियामक दिया है, ठीक है। अब इन दोनों को इस पे बैठाते हैं, x1 देखो x1 हो गया, y1 हो गया, x2 है y2, देखो यहाँ x1 प्लस x2 के जगह पे कौन सा हो गया 1, y2 y1 प्लस y2 के जगह पे कौन हो गया 4 y2। क्लियर? देख लो मध्य बिंदु का नियामक का मैंने सूत्र लगा दिया। आप जानते हो कि आप क्या जानते हो, समझ लो यहाँ पे, आप जानते हो कि यह x होता है, ये भी x है, ये वाला y है, ये वाला y है, यानी हाई x इसके बराबर, ये y इसके बराबर। तो मैं करूंगा वहां पे कि यह जो 2 है वह किसके बराबर है, x + 1/2 के बराबर है ना। 2 भागा में है तो पट्टी गुना में गया, 2 × 2 = x + 1, 4 = x + 1, और 1 प्लस में ही पट गया तो माइनस में, तो 4 - 1 बराबर x, और x बराबर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। उसी तरह से इस y को हम इस y के बराबर रखेंगे, यानी -3 बराबर y1 + 4/2। यह 2 प्लस में है, सॉरी भागा में है, तीपटिया है तो गुना में होगा। y1 + 4, देखो -3 दूनी 6 हो गया, ये +4 है, इस तरफ आया तो -4 बराबर y, तो 6 4 -6 और -4 कितना हो जाएगा भाई, 6 रुपया कर्ज लिया और 4 रुपया फिर ले लिया, तो 6 4 10 रुपया ले लिए ना, तो मेरा हो गया -10, अरे यार -10 = y, अर्थात मेरा y बराबर क्या आ गया -10। तो आपको कोई दिक्कत है तो बाल बच्चा यहां से मुझे बता सकते हैं, ठीक है। आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे यहां बता सकते हैं, ठीक है। आपका ये आंसर आप बन के रेडी हो गया। देख लो x का मान 3 और y का मान -10। बोलिए क्लियर? वेरी गुड कनिष्का, वेरी गुड। और भी बच्चे जो भी हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हैं, अगर इस मैथ्स को समझ में आया तो ठीक है ना, तो फिर मैं नहीं समझ में आएगा तो रिपीट करूंगा ना, बताइए, लगाइए दम। क्या रवि किशन समझ में आ रहा है बुआ? समझ में आ रहा है रवि किशन? बोलो बच्चा लोग, सभी बच्चा लोग बोलिए। मैं एक बच्चा का नाम ले रहा हूं, ये मत सोचना कि वही बच्चा से सिर्फ पूछा जा रहा है। ओके ओके ओके, मैं एक्सप्लेन अगेन कर रहा हूं और तुम कमेंट्स वैसा मत करो, ठीक है। चलो समझाते हैं बच्चा लोग। देखो यार, मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनना। कहता है कि देखो ना, ए और बी एक वृत्त का व्यास है, ठीक है, ओ उसका क्या है केंद्र है, तो केंद्र का भी देखो तुमको नियामक यहाँ दे दिया, ए का तुमको निकालना था और बी का दिया है। तो तुम जानते हो ना कि व्यास के मध्य में क्या होता है, केंद्र होता है। तो मध्य बिंदु का सूत्र मैंने लगा दिया, देखो ए और बी का मध्य बिंदु ओ का निर्देशांक, तो देखो यहाँ ई हो गया सूत्र। तो इस देखो तो तुम्हारा ओ का तो नियामक ऑलरेडी यहाँ दिया है ना, दिया है, और x1 y1 x2 y2 इसको मैंने इस सूत्र पे बैठा दिया। तो तुमको देखो बैठाए तो देखो ना, हाई जो दूर होगा x वाला तो हाई x के बराबर, तो यहाँ देखो मैंने किया 2 बराबर x + 1/2, 2 भागा में है तो पट्टी गुना में गया, तो 2 दूनी 4, +1 था तो यहाँ देखो माइनस में हो गया, तो 4 में से गया तो 3x का मान क्या आ गया 3 आ गया। तो जब यह x इसका बराबर है तो y वाला तो y के बराबर होगा ना जी, तो -3 जो है किसके बराबर होगा, इसका हो जाएगा, इसका। तो 2 भागा में है तो पट गया गुना में, तो -3 दूनी 6 बराबर y1 + 4, आई +4 था तो पट गया तो -4 हो गया, तो -6 -4 कितना -10, यानी y का मान यहाँ कितना हो गया -10 हो गया, है ना। वेरी गुड। तो आपका x1 और y1 का मान आ गया। मैं यहाँ पे x1 y1 मैंने लिखा नहीं है, देख लो x1 y1 यहाँ लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने x लिखा, देखो यहाँ पे x1 है x1 है x1 है x1 है और x1 है, यहाँ y1 y1 y1, देखो यहाँ y1 नहीं लिखा, यहाँ पे y1 नहीं लिखा, y1, हाँ, ये y1 का मान आ गया है, आपका बन गया। अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पे, बनाएंगे क्या, जितना जल्दी हो मैं इस एक्सरसाइज को चैप्टर को समाप्त करूं कि अगले नए चैप्टर पे फोकस करूंगा, ठीक है।
मस्त, वाह, गुड। चलो इसको और बड़ा करते हैं कि समझने में मजा आएगा। हाँ, ओ चलिए, कहता है देख लो, यदि ए और बी क्रमशः इतना और इतना हो तो बिंदु पी का निर्देशांक ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है ताकि एपी बराबर 3/7 ए बी। 3/7 ए बी कहाँ है, देख लो। ठीक है, बना दे, बना दे, क्या हुआ एकदम। देखो, मस्ती में देखो, कुछ लोग आओ सनम और जाओ सनम वाली स्थिति में है अभी ऑनलाइन। हाँ, कुछ आ रहे हैं और जा रहे हैं। जो आओ और जाओ का काम करता है ना, वो हमेशा आओ जाओ में रहता है। जो कंसिस्टेंट बनाकर रेगुलरिटी रहता है, नियमित रहता है, उसको समझ में भी आएगा। देख लो यार, मैं बता रहा हूँ जो चीजें मजे वाला है ना। ठीक है, मेरे बच्चा लोग देखो, मैंने बनाया यहाँ पे, यह तो हो गया ए, यह हो गया बी। ठीक है, ए का नियामक अपना है -2, -2। बी का हो गया 2, -4। यस, देखो, ए और बी का मैंने कर दिया ना। अब तुम समझो यार, देखो थोड़ा इसको भी बड़ा करते हैं, तुम लोग का डिमांड है कि सर थोड़ा बड़ा किया जाए। चलिए, ठीक है, अब नजर आ रहा है एकदम भक भक। चलिए आगे देखो, अब मैं टॉपिक्स पे आता हूं, क्वेश्चन को समझना है यार, बड़े मस्ती में। कहता है प्रश्न कि एपी इक्वल टू 3/7 ए बी। ए बी यहां गुना में है ना, अरे ए बी यहां गुना में है, तो ई पट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई पट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा। देखो, एपी बटा ए बी बराबर 3/7। समझो, देखो, ए बी क्या में था, गुना में था, ए पटेगा तो भागा में था। एपी बटा ए बी इक्वल टू 3 बटा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात अर्थात ए से जो बी है 7 भाग में है। ए से बी कितना भाग है, 7 भाग है। समझ लो, यहां ए से जो बी है यहां से यहां तक तुम्हारा 7 भाग है। कितना भाग है, 7 भाग। हाँ, ए से बी 7 भाग, और ए से जो पी होगा, यहाँ पे जो पी है, ये पी है, वह ए से पी आपका 3 भाग है। यहां से यहां कितना भाग है भाई, यहां से यहां तक कितना भाग है, 3 भाग है। क्लियर, यहां से यहां 3 भाग, और यहां से यहां पूरे को पूरा 7 है। पूरा कितना है, 7 है, यह पूरा 7 है, और यहां से यहां 3 भाग है। तो आप बताइए, तो यहां से यहां कितना होगा जी, 4 ना होगा। देखो तब तभी ना, देखो 3 और 4, 3 4 पूरा मिलकर 7 बन जाएगा ना। यहां से यहां 3 है, तो यहां से यहां कितना होगा, 4, तभी ना पूरा 7 हो गया। तो मैं लिखूंगा क्या, देखो मैं लिख सकता हूं ना कि एपी अनुपात, एपी ए से पी अनुपात पी बी, पी पी जो बराबर होंगे वह 3 अनुपात कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। क्लियर, देखो ना, ए से पी तुम्हारा 3, और पी से बी कितना भाग हो गया, 4, तो 3:4, अर्थात M1 3 और M2 4। M1 3 और M2 4, देखो ये मेरा M1 हो जाएगा, यह मेरा M2 हो जाएगा। और देखो, यह मेरा X1 है, यह मेरा Y1 है, यह मेरा X2 है, और मेरा Y2 है ना। तो मैं विभाजन सूत्र से इसका नियामक तो निकाल सकता हूं, पी का, क्या निकाल सकता हूं ना बच्चा लोग, बताओ। ठीक है, मैं इसका विभाजन सूत्र से निकाल सकता हूं ना, देखो। ठीक है, अब समझो, समझो मेरे बच्चा लोग, समझो। हाँ, तो मैं विभाजन सूत्र का प्रयोग करके इसको बना दे रहा हूं। ठीक है, तो विभाजन सूत्र यानी पी का निर्देशांक सीधे सीधे मैं लिखूंगा, पी का निर्देशांक, पी के निर्देशांक इक्वल टू M1 X2 प्लस M2 X1
बटा M1 प्लस M2, ये सूत्र हो गया। और M1Y2 प्लस M2Y1 बटा M1 प्लस M2। ठीक है। अब देखो, M1 तुम्हारा 3 है, और x2 कितना है यार, x2 कितना है यहाँ पे 2 है, प्लस M2 कितना है यहाँ पे 4 है, और x1 कितना है यहाँ पे -2 है। M1 प्लस M2 तो 3 प्लस 4, M1Y2 कह रहा है तो 3 गुना Y2 कितना है यहाँ पे -4, प्लस M2Y1, M2 कितना है भाई 4 है, और Y1 कितना है, Y1 कितना है, रुक जाओ, हाँ, गुना में Y1 कितना है भाई -2 है। लो बटा 3 प्लस 4, देख लो मैंने मान को यहाँ पे रख दिया बुआ। देखो आगे, अब आगे देखो, समझो, 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 बटा 4 3 7। ठीक है, करतिया 12, हमारे प्लस माइनस -12 प्लस माइनस -4 दूनी 8 बटा 4 3 7। अब मैं इसको इधर बना रहा हूँ, देख लेना ध्यान से, देख लेना ध्यान से यहाँ पे, है ना, ऐसा ना, इसको जगह थोड़ा सा बनाते हैं क्या, इसका जगह थोड़ा बना देते हैं। ओहो, क्या ऐसा कर, चलो ना नीचे लिख देते हैं अभी। देखो ना, माइनस, देखो यहाँ पे 6 - 8 है, 6 - 8 है। अच्छा बड़ा लिखूं, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, लो, ये 8 है। ठीक है, अब नजर आ रहा है ना, देखो तो 8 में से 6 घटेगा तो -2 होगा, होगा ना, 8 में से 6 गया तो 2, 8 बड़ा, एक चिन्ह आगे माइनस का होगा, तो यहाँ पे -2 बटा 7 कौमा -12 हो -8 कितना हो जाएगा -20 अब बटा 7, अर्थात मेरा जो P का नियामक है, मेरा जो P का नियामक है, मेरा बच्चा जो मेरा P का नियामक है कुछ ऐसा है। ठीक है, क्लियर। और यह ग्रीन सिग्नल मैं लगा दे रहा हूं, आपका यह x हो गया और यह y हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर है तो आप पुनः बताइए, है ना, मस्ती में। वेरी गुड, वेरी गुड मेरे बाल बच्चे, वाह, आज बहुत अभी खुशी हो गए हैं आप लोगों का, जो कमेंट मिल रहा ना है, हम मैथ बता रहे हैं और आप लोग भी एकदम साथ में आंसर दे रहे हो, यह मेहनत बहुत रंग लाएगा, टेंशन मत लीजिए, आप सभी लोगों का जो मेहनत है यह रंग लाएगा और झंडा गाड़ेंगे। वाह वेरी गुड, और भी बच्चा लोगों का आंसर नहीं आया जी, हाँ, किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो, हाँ, कमेंट में बता दो कि सर मुझे यहाँ दिक्कत है, मैं समझा नहीं, हाँ, बच्चा पार्टी जल्दी जल्दी बताओ यार, मैं आप ही का कमेंट देखने के लिए वेट कर रहा हूँ, जल्दी क्लियर बताइए, हुआ या समझाओ फिर। यस यस, जय श्री राम। हाँ मन, ठीक है, और भी बच्चा लोग बताइए, चलते हैं तो, चले आगे, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न मैंने क्लियर किया, अब 9 नंबर प्रश्न की ओर मैं चलता हूं, ठीक है, 9 नंबर प्रश्न की ओर चलता हूं, ध्यान देखना। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर मैं चलता हूं। वाह, अब ध्यान दो, है ना, कहता है बिंदुओं ए बी 2,8 दे दिया को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को
ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। ए और दिया है, बी भी दिया है, इनको 4 भागों में बांटने वाले बिंदु का हमको नियामक चाहिए। ठीक है, चलते हैं। चलिए, चलिए 4 भागों में विभाजित करने वाले, 4 भागों में विभाजित करने वाले। ठीक है, मैं एक रेखा ले रहा हूं बुआ, और यहां पर मेरा है ए और यहां पर मेरा है बी। ठीक है, ए का नियामक कितना दिया है जी, -2, 2 और बी का कितना दिया है 2,8 है ना, 2,8 यानी 8। चलिए अब देखते हैं आगे। ए और बी तो दे दिया, ए और बी तो दे दिया, मैंने बना दिया। अब इस रेखाखंड को 4 बराबर भाग में बांटना, 1 2 में ना, 4 भाग में। देखो कैसे बांटते हैं। ठीक है, अब देख लो ना, अब देख लो, यहां पे इसका नाम करते हैं P, ये हो गया Q और ये हो गया R, और यहां पे ग्रीन सिग्नल से झंडे दिखाते हैं। देख लो, यहां से यहां की 1 भाग, यहां से यहां भी 1 भाग, यहां से यहां भी 1 भाग और यहां से यहां भी 1 भाग हुआ ना। तो टोटल कितने भाग हो गए, 4। गिनो ना, 1 2 3 4 हुआ, 4 भाग हो गया ना। हा? अब तुम देखो, खुद से समझना, तुमको कुछ करना नहीं है। x1 y1 x2 y2 दोनों में कॉमन है। देख लो, ई वाला हो गया मेरा x1, ई हो गया y1, यह हो गया x2, ई हो गया y2। इसमें तो ये दोनों कॉमन है। हमको निकालना क्या है, m1 m2 निकालना, यानी अनुपात निकाल देना। अनुपात आप समझ गए, मैथ्स बउआ हलवा है ना, क्लियर। ठीक है, अब देखो, अगर मेरा यहां से यहां तक एक हिस्सा है, समझना, यहां से यहां एक हिस्सा है, तो P से B के बीच में कितना हिस्सा हुआ, देखो तो 1 2 3, कितना हिस्सा हुआ, 3 हिस्सा हुआ। तो आप लिखोगे क्या, देखो आप लिखोगे AP अनुपात PB इक्वल टू क्या लिखोगे भाई, 1:3 लिखोगे। अरे देखो ना, A से P तक के बीच में तुम्हारा एक हिस्सा, और P से B तक के, A से P के बीच में एक हिस्सा और P से B के बीच में 3 हिस्सा। देखो ना, 1 2 3, 3 हिस्सा हुआ। तो AP और PB का अनुपात 1:3। जब हमें P का, देखो P है ना, P का निर्देशांक निकालना होगा तो m1 m2 ये हो गया। ओके, अब आते हैं अगले की ओर, देख लेना मेरा बच्चा, अगले पे आते हैं। अब देखो, यहां से यहां Q है और यहां से यहां Q से B है ना। अब देखो, ए से, देखो ए से क्यू के बीच में तो एक कितना हिस्सा हुआ, 2 हिस्सा हो गया, हो गया ना, कितना हिस्सा हुआ, 2 हिस्सा हुआ। ठीक है, और क्यू से आप बी के बीच में भी देखोगे तो क्या हिस्सा हो गया, 2 हिस्सा हो गया, हुआ ना 2 हिस्सा। अब तुम कहोगे कि सर तो यह तो 2:2 हुआ ना, एक क्यू अनुपात क्यू बी बराबर, तुम बोलोगे कि 2:2 हुआ सर, बोलोगे ना, अरे बोलोगे ना। ए से क्यू तुम्हारा देखो ना, 1:2 हिस्सा हुआ, और क्यू से बी भी 1:2 हिस्सा हुआ, तो 2:2 बोलोगे। तो मैं अनुपात को ऐसा भी तो लिख सकता हूं क्या, कि अनुपात होता है तो बटा में होता है, तो 2:2 है तो 2/2 हो जाएगा। और अगर 2 से 2 मेरा कट गया, ऊपर भी 1 और नीचे भी 1, अर्थात 1:1 होगा क्या। इसको अगर आप समझ गए तो मुझे बताइए। जल्दी आपकी कमेंट का इंतजार हम कर रहे हैं, यह समझ गए तो अब बताइए। बताइए, आप इसको समझ गए तो बताइए कमेंट में।
जितने भी लोग हैं, अगर नहीं समझे तो मैं फिर से समझाऊंगा। चलो गुड, अब चलते हैं आगे अपनी काफिला को लेकर के, ठीक है। अब चलो मैं इसमें कुछ, अब मैं थोड़ा येलो कलर, येलो आपको नजर आ रहा है क्या? नहीं, येलो कलर इसमें नजर नहीं आ रहा। अब मैं ब्लू का ही नहीं, नहीं रेड, चलो रेड रखते हैं, समझो, समझना। तो मेरा क्यू का तो नियामक मिल गया जी, देखो क्यू का नियामक आपका हो गया 1:1, ये तो मिल गया। अब मुझे आर चाहिए, देखो आर आर आर, यहां से आर देखो तो, ए से आर देखो यहां पे है ना, तो 1 2 3, यहां से अनुपात 3, और आर से बी के बीच में कितना हो गया? 1 हो गया ना। तो मैं सबका लिख रहा हूं, देख लेना यहां पे मैं लिखूंगा यहां पे एक क्यू अनुपात क्यू बी, एक क्यू अनुपात क्यू बी इक्वल टू, यहां तो हो गया 1:1, ई वाला में आया ना, और ए से आर और आर से बी, ए से आर और आर से बी बराबर मेरा कितना अनुपात हो गया? 3:1। समझ लो, देखो यहां से यहां 3 और यहां से यहां 1, तो 3:1 हो गया ना। अब करना क्या है से सुनो, जब P का निकालेंगे तो M1E M2E हो जाएगा, ठीक है। x1 y1 x2 y2 कांस्टेंट रहेगा, जो है वो है। Q का निकालोगे तो M1E M2E हो जाएगा, x1 y1 x2 y2 कांस्टेंट है, ठीक है। R जब निकालोगे ना, ये वाला R जो है, R जब निकालोगे, R और RB क्या, M1 मेरा 3 हो जाएगा और M2 मेरा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। x1 y1 x2 y2 कांस्टेंट रहेगा। तो मैं इन तीनों बिंदुओं का तो निर्देशांक निकाल सकता हूं, आपके पास सेक्शन फॉर्मूला अर्थात विभाजन सूत्र है। चलिए, तो मैं अभी इसको भी सॉर्ट आउट करता हूं, बना देता हूं, ध्यान से देखना, है ना। चलिए, और इनको मजेदार करते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए, और इनको हल्का मजेदार करते हैं, मजेदार करते हैं, ठीक है। चलिए, अभी इनको और मजेदार करते हैं। चलिए, मैंने सबको सजा लिया। आप यहां पे लिख सकते हो ना कि ए और बी को सम, ए और बी को 4 भागों में बांटने वाले बिंदु पी क्यू आर हैं, ठीक है। आप यहाँ पे स्टेटमेंट में हम लिख सकते हैं कि ए और बी रेखाखंड को लिख सकते हो, ए बी को पी क्यू आर 4 भागों में विभाजित करता है। लो लिख देना, 4 भागों में विभाजित करता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, विभाजित करता है, ठीक है, विभाजित करता है। अब मैं फटाफट मैं नियामक निकालता हूं, तो चलो पी के निर्देशांक, सबसे पहले किसका निर्देशांक मैं चलूंगा? पी के लिए, ठीक है। तो पी के निर्देशांक मैं सूत्र मैं यहां नहीं नोट करूंगा, मैं डायरेक्ट अब मान बैठाऊंगा, देख लेना यहां पे आपके पास सूत्र ऑलरेडी है, m1x2 प्लस m2x1 कॉमा m1y2 प्लस m2y1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सीधे मैथ बनाऊंगा, देख लेना यहां से। अब देख लो यहाँ पे मुझे इसके लिए तो मैं यहाँ पे m1 m2 मेरा m1e हो गया और m2e हो गया, ठीक है। x1 y1 सब कुछ मैंने लिख रखा है। अब देखो मैं बैठा रहा हूँ, m1 x2 1 हो गया, गुना x2 कितना है भाई? x2 कितना यहाँ पे है? 2, प्लस m2 x1 3 गुना x1 कितना है? -2। नजर आ रहा है ना? थोड़ा और बड़ा लिख देते हैं, हाँ, और बड़ा लिख देते हैं थोड़ा सा, -2, ठीक है। m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखो m1 y2 की जगह पे कितना है भाई? 8 है, प्लस m2 y1 तो 3 गुना y1 की जगह पे 2 बटा 1 प्लस 3। क्लियर है? अब देखना आगे, ध्यान से देना, देखो 2 एकम 2 एकम 2 2 में 1 से गुना कर 2, अब प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 बटा 3 1 4
8 एकम 8 प्लस 3 दूनी 6 बटा 3 1 4। आगे चलते हैं, 6 में से 2 गया बच्चा पटी, तो मेरा आ जाएगा -4। देख लो 6 बड़ा था तो माइनस 4 कॉमा 8 6 14 बटा 4, 4 से 4 कट गया, 2 से 7 मरतबे 14, 2 से 2 मरतबे 2, तो मेरा आंसर आ गया -1 कॉमा 7 बटा 2। ये तो पी का आया ना, ये किसका आया? पी का आया। ठीक है, तो चलो मैं क्यू का इस तरफ निकालता हूँ, मैं क्यू का इस तरफ निकालता हूँ, ठीक ना। चलिए मैं क्यू का निकालता हूँ। चलिए मैं बनाता हूँ क्यू का, मैं बना रहा हूँ क्यू का नियामक, ठीक ना। मैं बना रहा हूँ क्यू का। चलिए तो क्यू के निर्देशांक देख लो, क्यू के निर्देशांक आपको पता है, यह मेरा यहाँ रेड में इसको मैं लिख देता हूँ, यह मेरा M1 हो गया, यह मेरा M2 हो गया, है ना। तो M1 मेरा 1 है, और X2 मेरा कितना है भाई? X2 मेरा कितना यहाँ पे है? 2। M2 भी मेरा 1 है, और X1 कितना है मेरा? M1 X2 और प्लस M2 X1 -2 बटा 1 + 1। M1 Y2 कहता है भाई, तो M1 1 है, Y2 मेरा 8 है, M2 Y1 ये मेरा 2 है, बटा 1 + 1। चलिए देखिए आगे बुआ, अब 2 एकम 2 गुना हुआ प्लस माइनस 2 बटा 1 1 2 कॉमा 8 + 2 बटा 2। ठीक है, क्लियर है? तो बताइए यहाँ पे। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप आंसर बता रहे हो सुमन। अब आगे देखना, आगे देखना यहाँ पे, है ना, मस्ती में इसको समझो। तो देखो, अब देखो, दो में से दो गया तो कितना आ जाएगा जी? 2 में से 2 गया तो 0, अब बटा 2 कॉमा 8 2 10 बटा 2, 2 से कट गया तो 5। अब आप तो जानते हो ना, 0 के बटा में कुछ भी होता है तो 0 हो जाता है, और यहाँ पे 5। तो मेरा क्यू का भी आ गया, देख लो, क्यू का आ गया और पी का आ गया, दोनों का आ गया, है ना। चलिए क्लियर है? आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं ना। चलिए, तो अब मुझे आर बच गया और मुझे आर का वैल्यू निकालना है। तो आप आर का वैल्यू मुझे निकालना है, तो मैं यहीं पे बना देता हूं बुआ, ठीक है, मैं यहीं पे बना देता हूं, ध्यान से देखना। क्योंकि मुझे आर का वैल्यू निकालने के बाद मेरा टाइम हो जाएगा एंड, और मैं क्या करूं, चलो देखते हैं जगह कितना बनाते हैं, कितना भी बन जाए। हाय प्रभु, मेरे बच्चा लोग, मैं आपके लिए देखते हैं कितना बन जाए। हाँ चलिए, ठीक है, और कलर में थोड़ा सकते हैं, ग्रीन में पता चल जाएगा कि ये अलग बाउंड्री है। तो चलो ना, मैं इतना मेरा जगह बचा है, मैं इसमें इसको बनाता हूं, ठीक है। आर के निर्देशांक, M1 X2, देखो यहाँ M1 मेरा ई हो गया, यह M1 हो जाएगा, हाँ, यह M1 और यह M2। M1 मेरा कितना है? 3, और X2 कितना है भाई? 2, प्लस M2 कितना है? 1, और X1 कितना है? -2 बटा 3 + 1 कॉमा M1 मेरा कितना है भाई?
3 3 हो गया, और y2 कितना है 8, प्लस m2 कितना है 1, और y1 कितना है 2, बटा 3 प्लस 1। अब देख लेना यार, अच्छा देख लेना, 3 दूनी 6 प्लस माइनस 2 बटा 3 1 4, कौमा 8 24 प्लस 2 बटा 3 1 4। मैं इधर आगे बना देता हूँ, जगह मेरे पास है तो मैं इसको कलर से थोड़ा सा हटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, आगे हटा दिया। अब देखो मैं बना दे रहा हूँ, 6 में से 2 गया तो 4 बटा 4, कौमा 4 2 सॉरी 24 2 26 बटा 4, 4 4 कट गया, 2 से ही कट गया, 13। तो मेरा आंसर आएगा 1,13 बटा 2। तो यह आपका कॉन्सेप्ट बन गया और बन गया। मैंने तीनों को रेड कलर से अंडरलाइन कर दिया है। किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं बच्चा लोग। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही, क्योंकि पुनः मुझे 3 मिनट के बाद सीबीएसई क्लास 10 का क्लास लेना है। तो आप सभी बच्चों से यह आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल को, लिंक को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अत्यधिक बच्चों के पास इसको भेजिए। और आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि, हैव अ नाइस नाइट। थैंक यू।